अच्छा साहब, जिस तरह से साथ साहब कह रहे हैं, शाफी हुसैन साहब भी कह रहे थे, आप उनसे पूछ भी रहे थे ये बात, तो अब इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी का भी अगर हो जाता है अलायंस और काफ लीग का भी हो जाता है तो नून लीग के जो पास है वो क्या बचेगा? देखिए, एक चीज़ तो मैं बिल्कुल क्लियर कह सकता हूँ कि जो इंतखाबी घोड़े हैं ये इंतहाई नाकाबिले एतबार हैं, और अगर इनकी मदद से अगर आप कोई सल्तनत खड़ी करना चाह रहे हैं तो वो मैं समझता हूँ इंतहाई नापायदार होगी, किसी वक्त भी जो है वो कलकला सकती है। वो एक जुमला है ना, वो जो हिंदुस्तान की एक बड़ी मशहूर है कि बानमती ने कुंभा जोड़ा, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, और फिर जब ये सारे अपने मफादात इकट्ठे करते हैं फिर एक वक्त आता है कि मफादात तकसीम होने लगते हैं तो वो टहनी झिड़ने लग जाती है और तमाम एक दूसरे के खिलाफ वो कस्में खाते हैं, एक महाज खड़े कर देते हैं। फिर एक वक्त आता है कि अवामी मसाइल लेकर पैदा हो जाते हैं, तो ये इनसे कोई उम्मीद नहीं लगा लेनी चाहिए। दूसरी बात जो आप बात कर रही हैं, देखिए मैं समझता हूँ मुस्लिम लीग नून पंजाब तो छोड़े, उनको लाहौर में उनको बहुत बड़ा मुकाबला है। उन्होंने जो अब तक सर्वेज करवाए हैं लाहौर में सिवाय 2 या 3 सीटें हैं लगभग जो मेरी इतला है कि इसके अलावा वो सीट उनकी पोजीशन नहीं है कि वो कामयाबी हासिल कर सके, जिसके लिए वो आईपीपी से भी ताउन जो है वो मांग रहे हैं। फॉर एग्जांपल एक हलके में एक तरफ सरदार अयाज सादिक साहब खड़े हो, दूसरी तरफ अलीम खान खड़े हो, तो क्या वहां पर सीट एडजस्टमेंट कैसे करेंगे? ये इनके लिए बहुत बड़ा मुकाबला होगा। और इन्हीं के मुकाबले में अगर पीटीआई मैदान में हुई और वो आ गई तो फिर आप अंदाजा करें 8 दिसंबर को मौसम बहुत जबरदस्त होगा, फिर आप उसको भूल नहीं सकते। लेकिन सारा रिजल्ट आएगा 8 फरवरी को, 8 फरवरी को कि वहां मौसम क्या होता है और कौन सी जमात कहां खड़ी होती है। जो खामोश वोटर है अगर वो निकल आया तो फिर आपके सामने ही है। फिर जो ये तैयारियां हैं, ये जो इंतखाबी घोड़े मिला रहे हैं, मौसम कैसा होगा? आप और अदील, मैं सॉरी आपकी इजाज़त से मेरीन एक सवाल हसन से और अदील से पूछना चाहता हूँ। मैं बड़ा छोटा सा तालिब इल्म हूँ जमहूरियत का, कानून थोड़ा बेहतर समझता हूँ, लेकिन जमहूरी उसमें रिवायत में हसन, जब हम सब तस्लीम कर चुके हैं कि मेजॉरिटी इन पार्टीज़ के साथ नहीं है, इसके अंदर किसी को शक है को पाकिस्तान में कोई ऐसा बंदा रह गया जिसका ख्याल है कि नहीं मेजॉरिटी पॉपुलेशन इन लोगों के साथ? जी जी अदिल साहब, अगर आप दोनों में से कोई शक करना चाहे तो जरूर बताएं। नवाज शरीफ साहब का खिताब नहीं सुन रहे, वो कहते हैं ये 25 करोड़ अवाम नहीं मैं तो एक कायद को चाहती है नवाज शरीफ साहब को। नहीं अस्तगफिरुल्लाह, 25 करोड़ तो उन्होंने कम कहा। हम सब के सीने में 2-2 दिल होते तो हम सब 2-2 वोट देते। लेकिन नवाज शरीफ साहब की दुनिया से अगर थोड़ी हकीकत की तरफ का सफर हम तय करें तो हम सबको इस बात का पता है कि अगर पॉपुलेशन का मेजॉरिटी किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ नहीं है तो उसकी हुकूमत कैसे बनाएंगे? साहब जो बात कह रहे हैं ना, जी जी, मुझे असाद रसूल साहब का जो तय किया हुआ पैरामीटर है इससे इख्तलाफ है। उसकी रीजन ये है कि कभी भी किसी जमात के पास भी किसी जमात के पास भी 100% तो क्या 60-70% भी कोई पॉपुलैरिटी नहीं होती। मिसाल के तौर पे आप पिछले इंतखाबात का टर्नआउट उठाकर देखें तो ये टर्नआउट कितना बनता है? ये 45, 50, 51, 52%। और उस वक्त कितना वोटर था? उस वक्त मेरी बात सुन लें पहले। उस वक्त टर्नआउट जो बनता है उसमें 4 करोड़ टोटल वोट पड़ता है, 4.5 करोड़। उस 4 करोड़ में से हुकूमत वो जमात बनाती है जिसके पास कुल मिला के कुछ 1 करोड़ 1.25 करोड़ वोटर होता है। तो ये तो कभी भी नहीं होता। यदि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत बनी थी, जिसे शायद साथ साहब समझते हो कि वो बहुत बड़ी कोई मकबूल हुकूमत थी, तो उसके पास भी इतना 1.25 करोड़ वोट था। तो उस वक्त आबादी जो थी वो 20-22 करोड़ थी। तो उसमें से इतने वोट लेकर क्या वो पूरी जो कौम है उनको रिप्रेजेंट करते हैं? हमारा जो इलेक्टोरल सिस्टम है, देखिए इसे समझने की जरूरत है। अब होगा क्या? सपोज हम साद रसूल साहब की बात मान लेते हैं कि इन सियासी जमातों के साथ लोग नहीं हैं, तो फिर क्या होगा? फिर आगे कैसी हुकूमत बनेगी? देखें जो पीटीआई की सिचुएशन नजर आ रही है ना, खुद पीटीआई ये कह रही है, उन्होंने उनका जो कल उनकी जानिब से एक रद्द अमल भी जारी किया गया था, उनका अपना मौकफ ये बता रहा है कि उन्हें खदशा है कि वो इलेक्शन से बाहर होते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जब बल्ला बैलेट पेपर से अगर आउट हो जाता है तो ये सियासी जमात टेक्निकली आउट हो जाती है। जो हमारे
इलेक्शन के डायनामिक्स को थोड़ा सा भी समझने वाले लोग हैं, उसका मतलब यही होता है कि जब आपका इंतखाबी निशान आउट हो जाता है तो वो जमात आउट हो जाती है। ये जमात बैन नहीं होगी, ये कानून में लिखा हुआ है। वो इंट्रा पार्टी इलेक्शन वाला जो मामला है उसके कॉन्सिक्वेंसेस के नतीजे में बज़ाहिर तो ये नजर आ रहा है। उसके बाद जो सिचुएशन नजर आती है, अगर टर्नआउट बढ़ता है तो फिर मुल्क की सियासत में आजाद उम्मीदवार जो हैं वो बहुत अहमियत इख्तियार कर जाएंगे। और आजाद उम्मीदवार जो होते हैं वो किसी पार्टी डिसिप्लिन के अंडर नहीं आते और वो हमेशा से फिर वो गेम तब्दील करने की सलाहियत रखते हैं। और हमने देखा कि जो अभी गुज़िश्ता असेंबली थी उसमें सिचुएशन क्या थी, जब कोई पार्टी की छतरी तले कोई आता है तो उस पर 63A और इन चीज़ों का इतलाक होता है। अगर टर्नआउट नहीं बढ़ता और बल्ला बैलेट पेपर से बाहर हो जाता है, जो कि खुद PTI को खदशा है, उनके रद्द अमल से लग रहा है, तो ऐसी सूरत में फिर फायदा इन जमातों को होगा। देखें अभी भी जिस तरह के पोल्स आ रहे हैं जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉपुलैरिटी की भी बात की जाती है, वहां सेकंड नंबर पे उन पोल्स में जहां PTI की पॉपुलैरिटी की बात भी की जाती है तो सेकंड नंबर पे PMLN नजर आती है। वहां पर उन पोल्स की बात करूं, ये मैंने कंडक्ट नहीं किए, ये वो जो सोशल मीडिया पे और ओवरऑल जो ये बात हो रही होती है। तो उस सूरत में टर्नआउट कम होने की सूरत में फिर फायदा होगा नून लीग को। अच्छा, जहां तक मामला है ना सीट एडजस्टमेंट की बात हो रही थी कि जी सीट एडजस्टमेंट नून लीग इसलिए कर रही है कि नून लीग को जी जरूरत है कि एंगेज करने की, कि उसने हुकूमत बनानी है, तो ये सीट एडजस्टमेंट्स लाइबिलिटीज हैं। इनके अलावा यानी काफ लीग की हद तक तो चलो समझ आती है कि MNAs के 4 हलकों में इनको उनके जो स्ट्रांग होल्ड हैं कोई इतना बड़ा मसला नहीं होगा, लेकिन IPP जो है वो एक लाइबिलिटी है नून लीग के लिए। और जो IPP ये समझ रही है कि नून लीग उन्हें जो उनकी रिक्वायरमेंट है को 20 से ज्यादा नशिस्तें बड़ी और जो 40 के करीब जो छोटी नशिस्तें हैं MPs की, ऐसा बिल्कुल भी नहीं वो करने जा रहे जो नून लीग है। और उसमें अगर उन्होंने किसी को अकोमोडेट करना भी है तो उनकी प्रायोरिटी ये है कि आप नून लीग के टिकट से आए। वो जाहिर है कि पार्टी डिसिप्लिन के अंदर रहते हुए लोगों को वो अकोमोडेट करेंगे तो आगे जाके वो फिर कम ब्लैकमेल होंगे, जिस तरह के हमने माजी करीब में देखा कि पार्टी टिकट 63A इसका क्या इंपैक्ट होता है। तो ये तो कोई बहुत बड़ी कोई IPP के साथ कोई बहुत बड़ा कोई गेम चेंजर कोई इत्तेहाद नहीं हो रहा। ये वो कमिटमेंट्स हैं जो PTI की हुकूमत गिराते हुए इन ये जो मुनखरिफ लोग हैं इनके दरमियान हुई थी और ना IPP को बहुत बड़ा कोई इंपैक्ट क्रिएट करने जा रही है। तो जहां तक मामला है कि लोगों के दिल किसके साथ धड़क रहे हैं, और ये मैंने आपको अगला मंजरनामा बता दिया कि टर्नआउट बढ़ने की सूरत में फिर आज़ाद लोग जो होंगे जीते हुए वो अहम किरदार अदा करेंगे। जी ठीक है आदिल साहब, अभी तो हतमी फैसला होना है ना, अभी अलायंस किसके साथ होगा ये तो अभी नून लीग का वाज़ेह मौक़िफ़ जो है वो अभी तक सामने नहीं आ सका। आदिल साहब ने तो कर दिया है हतमी फैसला। जी साहब, होना क्या है, मुझे तो कर दिया है, बाकी तो एक कागजी कार्रवाई है ना, वो फॉर्म शॉर्म भरने हैं। ये तो उनका तज्जिया था ना, ये तो आने वाला वक्त बताएगा एक्चुअल में होने क्या जा रहा है।